हाय गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ खास होगा, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप इस बार 10th या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यदि 10th या 12th का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मॉडल पेपर के बारे में भी बताएंगे और उससे एक्स्ट्रा भी आपको कुछ अच्छी तरह प्रकार से बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वह क्या है खास, इस बात को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बिहार बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। यानी आपको बता दें कि मॉडल पेपर जो है वह बिहार बोर्ड, यानी यहाँ पे आप देख सकते नीचे भी पढ़ सकते हैं, मैट्रिक का मॉडल प्रश्न पत्र जारी, कुल प्रश्नों में आधे का ही देना होगा जवाब। क्या आधे का ही, यानी जो जितना भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, यदि 100 प्रश्न है तो उसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। कितना का? 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। और 10th यदि 12th का जो मॉडल पेपर था वह पहले ही जारी हो चुका है और 10th का भी मॉडल पेपर जारी हो गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे चलिए नीचे की ओर बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि मैट्रिक परीक्षा, क्या मैट्रिक परीक्षा यहाँ पे दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बुधवार को मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर के साथ साथ मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। इससे पहले बोर्ड ने इंटर के सभी विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया था। अब मैट्रिक के सभी विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र व मॉडल सेट स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपको बता दें कि मॉडल पेपर जो है वह इंटर का पहले जारी हो चुका था और अब मैट्रिक यानी 10th का भी मॉडल पेपर जारी हो गया है और वह जो है वह वेबसाइट पे, यानी आप लोग चाहे वेबसाइट से जाकर तो डाउनलोड कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। चलिए नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सभी विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र स्टूडेंट कर सकते हैं डाउनलोड। मॉडल पेपर से साफ हो गया है कि इस बार भी प्रश्नों की संख्या यानी विकल्पों के तौर पर और बढ़ा हुआ है। 2022 की वार्षिक परीक्षा में सभी खंडों में दुगुने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट को उसमें से आधे का ही जवाब देना होगा। क्या आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वह दुगुना होगा, जिसमें आप मतलब जितना आपको एग्जाम में आंसर देना है क्वेश्चन का उससे दुगुना होगा, तो उसका आपको आधा आंसर देना है। यानी यदि आपसे 100 क्वेश्चन पूछा है तो उसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में विकल्प की संख्या की दोगुना कर दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर मॉडल पेपर उपलब्ध है, यानी प्रश्न की संख्या दोगुना कर दिया गया है और जो मॉडल पेपर जारी हुआ है वह आपका वेबसाइट पे जारी है। यानी इस छात्र प्रश्न पत्र इस वेबसाइट पे गवर्नमेंट इन पर जाकर देख सकते हैं। मैट्रिक में विज्ञान विषय का प्रश्न जो है, अब आपको बता दें कि विज्ञान का जो प्रश्न है वह आपका कितना पेज में है। तब विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वह 35 पेज का होगा। वही संस्कृत का प्रश्न संस्कृत विषय का 21 पन्ने का प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं दिया हुआ है बोर्ड परीक्षा में, यानी बोर्ड परीक्षा में दिए गए सभी प्रश्नों के आधे प्रश्नों का देना होगा जवाब। यानी आपको जितना भी प्रश्न मिलेगा उसमें से आपको आधे का ही जवाब देना होगा। मैट्रिक में मैथ के 138 प्रश्न होंगे, वही साइंस के 110 प्रश्न। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या, जिसमें मतलब साइंस जो है उसमें आपको 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, जिसमें लेकिन स्टूडेंट को जो है वह 40 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। यानी 80 प्रश्न जो पूछेगा उसमें से आपको 40 प्रश्न का जवाब देना है। वही आपको लघु उत्तरीय प्रश्न 24 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी, जबकि लघु उत्तरीय प्रश्न 24 में से मतलब 24 में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 8-8 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 8-8 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी में से 4-4 का जवाब देना होगा। यानी आपको बता दें कि फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और बायोलॉजी तीनों मिला के आपको लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वह आपसे 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको तीनों में से 8-8 करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या? 8 बायोलॉजी का, 8 केमिस्ट्री का और 8 फिजिक्स का, तो 24 हो गया, जिसमें से आपको 4-4 का जवाब देना है। यानी यह 8 है तो इसमें से 4, इसमें से 4 और इसमें से 4, यानी टोटल आपका 24 प्रश्न रहेगा और आपको आंसर जो है वह 12 का देना है।
यानी ये नहीं कि आपको बायोलॉजी का 8 है तो हम उसी में से यदि आपको 8 आ रहा है प्रश्न तो बायोलॉजी का ही 8 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, और 4 यदि फिजिक्स में से आ रहा है तो हम उसी का उत्तर 12 पूरा के दे देते हैं। ऐसा नहीं है। आपको जो प्रश्न दिया हुआ है 8 प्रश्न देगा, फिजिक्स का, 8 केमिस्ट्री का और 8 बायोलॉजी का। तो इस तीनों में से आपको प्रत्येक में से 4-4 का आंसर देना है, यानी फिजिक्स में से भी 4, केमिस्ट्री में से 4 और बायोलॉजी में से भी 4 का आंसर देना है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह से 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी आपको बता दें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 2 प्रश्न फिजिक्स के, केमिस्ट्री के 2 और बायोलॉजी से 2 पूछे जाएंगे। यानी आपको बता दें कि फिजिक्स उसी प्रकार से आपको 6 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 फिजिक्स से और 2 केमिस्ट्री से और 2 बायोलॉजी से रहेंगे, जिसमें से आपको एक एक का उत्तर देना है। क्या? एक एक का, यानी 6 प्रश्न रहेगा, इसमें से आपको 3 का उत्तर देना है। तो ये नहीं कि 3 प्रश्न आप किसी में से दे दीजिए, नहीं। फिजिक्स में से 2 है तो उसमें से 1 देना है, केमिस्ट्री 2 है तो उसमें से भी 1 देना है, और बायोलॉजी 2 है तो उसमें से भी आपको 1 प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रकार से करके आपको आंसर देना है। और आगे चलिए पढ़ के बताते हैं आपको क्या दिया हुआ है। यानी 110 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 110 में से छात्रों को 55 प्रश्नों का जवाब देना होगा। यानी जिस साइंस में जो है वो आपका 110 प्रश्न होगा, उसमें से आपको 55 का कुल मिला के जवाब देना होगा। और वही मैट्रिक के गणित विषय में 138 प्रश्न, आपको गणित में जो है वो आपसे 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और यहाँ पे दिया हुआ है, और 30 प्रश्न आपका 100 प्रश्न जो होगा वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें से 50 का जवाब देना है। और अगर स्टूडेंट ज़्यादा जवाब दे, यदि स्टूडेंट जो है ज़्यादा का जवाब देता है तब भी मूल्यांकन 50 का होगा। 30 प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें से 15 प्रश्न का जवाब होना, और 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना होगा। यह बात आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इसको अच्छी तरह से समझाते हैं। आपका मैथ में जो है वह आपसे 138 प्रश्न पूछेगा। कितना? 138 प्रश्न पूछेगा, जिसमें से आपको 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेगा, तो उसमें से आपको 50 का आंसर देना है। और 50 के बाद आपका क्वेश्चन बच रहा है 38 क्वेश्चन। क्या? 38 क्वेश्चन। 38 में से आपका 30 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी यह लघु उत्तरीय क्वेश्चन कहा जाता है। तो यह जो होगा आपका 2 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। तो 30 में से जो है आपको 15 प्रश्न का ही जवाब देना है। यदि आप इससे ज़्यादा प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो भी आपका जो है वह गिनती 15 का ही होगा, यानी इसका जो मूल्यांकन जो होगा केवल 15 प्रश्न का ही मूल्यांकन होगा, जो आपका फर्स्ट में होगा। यानी यदि आप मान के चलिए आप 16 प्रश्न हल करके आ रहे हैं, या 20 मान के चलिए आप 20 ही प्रश्न हल कर दिए, और यदि आपका अंत वाला प्रश्न 5 जो है वह आपका सही है, मान के अंत वाला प्रश्न आपका 5 सही है, यानी आप समझ सकते हैं। और बीच वाला जो प्रश्न है आप मान के चलिए कि बीच बीच में आपका प्रश्न जो है वह कोई गलती हो रहा है, तो बीच में का जो प्रश्न गलती होगा तो आपका नंबर कट जाएगा। यानी आपका जो नंबर होगा केवल पहले का ही 15, यानी 1 से जो 15 के बीच का काउंटिंग होगा। यानी ऐसा नहीं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा नहीं। आप जो प्रश्न बनाए, 2 नंबर बनाए, 5 नंबर बनाए, 10 नंबर बनाए, इससे मतलब नहीं है। आप फर्स्ट में यदि 2 बनाए, फिर 5 बनाए, फिर 10 बनाए, तो आपका यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 2 3। इस प्रकार से आपका 15 प्रश्न का फर्स्ट जो 15 प्रश्न होगा उसी का आपका मूल्यांकन होगा। अन्यथा उसके बाद यदि आप मान के चलिए 15 प्रश्न हल कर दिए और उसके बाद इसमें से यदि आपका 5 नंबर क्वेश्चन गलत है, और मान के चलिए इसी प्रकार से 15 क्वेश्चन बना दिए जिसमें से 5 गलत है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है एक मान के चलिए यह गलत है, और आप उसके बाद 16 एक मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बना दिए 16, तो वह आपका सही है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आपका जो गलत है इसका नंबर कट रहा है तो यह गिनती नहीं होगा, इसका नंबर जुट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन होगा उसी का आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आपको बता दें कि उसी प्रकार से आपको साइंस में क्या, साइंस और सोशल साइंस में भी उसी प्रकार से आपका 40 और 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। यानी साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 40 का उत्तर देना है। सोशल साइंस में भी 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 40 का ही
आंसर देना है। आप उससे ऑब्जेक्टिव में भी यदि उससे ज़्यादा का आंसर दे रहे हैं तो आपका जो काउंटिंग होगा यानी आपका जो मूल्यांकन किया जाएगा वह फर्स्ट 40 क्वेश्चन का ही मूल्यांकन किया जाएगा। और बेहतर यही होगा कि आप केवल जितना आपको एग्ज़ाम में बनाना है उतना ही बनाइए, उससे अधिक नहीं बनाइए। उससे अधिक बनाने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि आपको समझ के चलिए वह आपका मेहनत बेकार ही जा रहा है। यदि आपको ज़्यादा बनाने का शौक़ है तो आप यदि आपको आ रहा है तो उसी प्रश्न को घर पे आके आप एग्ज़ाम के बाद चाहे तो उसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं कि हम कितना इसमें से बना सकते थे, इसके लिए आप निश्चिंत है। लेकिन आप एग्ज़ाम में जब बनाइएगा तो आपको वहाँ पे प्रश्न पे ऊपर दिया हुआ रहेगा कि यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है इतना प्रश्न है, इसमें से केवल इतना का ही जवाब दे। यानी जैसे बायोलॉजी का देगा 8 प्रश्न तो इसमें यानी 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा लघु उत्तरीय, उसमें से आपको उसी पे कह देगा कि केवल 4 प्रश्नों का ही जवाब दे। तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि जो 4 प्रश्न का बोला है जवाब देने के लिए तो हम केवल 4 प्रश्न का ही जवाब दे, 5वां प्रश्न का जवाब नहीं दे। यानी ऐसा नहीं कि 4 प्रश्न कहने का मतलब 1, 2, 3 और 4 नंबर तक ही जवाब दें, नहीं, 8 नंबर तक जो सवाल है 1 से 8 उसमें से आपको कहीं से भी आ रहा है, 1 नंबर आया, 5 नंबर आया, 8 नंबर आया, 2 नंबर आया, कहीं से भी जो आ रहा है क्वेश्चन 4 सवाल का आप जवाब हर हाल में दीजिएगा। और यदि आपसे 8 में से 3 प्रश्न का आंसर याद है और 5 का याद नहीं है, फिर भी आप चौथे प्रश्न का आंसर दीजिएगा। किसी न किसी तरह से आप आंसर उसका जो आपके दिमाग में आए आप उसका आंसर थोड़ी सी ही बना के, थोड़े से अपना से बना के आप इसको लिखिएगा, क्योंकि इससे जो होगा और एग्ज़ाम में जो लिखिएगा वह थोड़ी अच्छी तरह से लिखिएगा। तो इसके कारण यदि आपका कॉपी जो है वह यदि भरा हुआ रहेगा तो आप तो जान रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन एक गलत है, उसका नंबर हमको नहीं मिलेगा। बाई चांस यदि कॉपी चेक करने वाला इसको सही कर देता है तो आपको 2 नंबर तो मिल जाएगा, या गलत कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो हमारा गलत था ही, गलत है तो नंबर कट रहा है। यदि बाई चांस मिस्टेक से भी वह सही कर रहा है तो हमारा 2 नंबर बढ़ रहा है, यदि 1 नंबर भी दे रहा है तो वह हमारा 1 नंबर तो बढ़ रहा है। इसलिए आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आइएगा। आपसे जितना क्वेश्चन पूछेगा आप उतना टोटल प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हर हाल में कोशिश कीजिएगा टाइम से पहले और उतना क्वेश्चन का आंसर हम देकर, और उसके बाद आप उसको एक बार पुनः चेक भी कर लीजिएगा कि आप पूरा क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं या नहीं। फिर यदि आपसे कोई, क्योंकि दोबारा चेक करने से यह होता है यदि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक हो गया है या छूट गया है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। या यदि आपके पास टाइम है और मान के चलिए कि बीच वाला एक क्वेश्चन आपसे मिस्टेक से गलती लिखा गया है और आपको दूसरा प्रश्न याद है तो आप उसको वहाँ पर क्रॉस मार्क लगा के और आगे दूसरा प्रश्न लिख दीजिएगा। एक बात और बता दें आपको कि आपका जो प्रायोगिक परीक्षा है वह 20 से 22 तक होगा। क्या 20 से 22 तक होगा, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 20 से 22 तक होगा। यानी अब इसके नीचे और चीज़ दिया हुआ है, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 20 से 22 जनवरी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा होगी। वही इंटर की जो प्रायोगिक परीक्षा है वह आपका परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी। क्या 10 से 20 जनवरी तक होगी। बोर्ड ने मैट्रिक स्कूलों को निर्देश दिया है कि जिन परीक्षार्थियों का पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है वे 28 दिसंबर तक हर हाल में जमा कर दे, तभी उनका जो है वह प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि अभी काफ़ी संख्या में स्कूल है जो परीक्षार्थियों के पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क जमा नहीं किए हैं, जबकि बोर्ड की ओर से बार बार शुल्क जमा करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। यही आपका इसमें था, पढ़कर बता दिए। अब आपको समझा देते हैं कि आपका जो प्रायोगिक परीक्षा होने वाला है वह आपका 20 तारीख से, यानी यह जो है मैट्रिक वालों के लिए, तो मैट्रिक का जो प्रायोगिक परीक्षा है वह 20 से 22 जनवरी के बीच में होगा। यानी 20 से 22 जनवरी तक आपका प्रायोगिक परीक्षा होगा। और इंटर वालों के जो है वह आप इंटर वालों के 10 से 20 तक, यानी 10 से 20 जनवरी तक इंटर वालों की प्रायोगिक परीक्षा है, और उसके बाद मैट्रिक की जो प्रायोगिक परीक्षा है वह 20 से 22 तक है। और आपको बता दें कि इंटर वाले जो बच्चा है वह सेटअप एग्ज़ाम में यदि चाहे वह इंटर का हो या मैट्रिक का हो, यदि सेटअप एग्ज़ाम में वह शामिल नहीं होंगे तो उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
फाइनल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसके लिए पहले से ही बोर्ड ने दिशा निर्देश दे दिया था कि जो बच्चा सेटअप एग्ज़ाम में शामिल नहीं होगा उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो आपको पता चल गया कि आपको कितना प्रश्न का उत्तर देना है, और इसी प्रकार से सेम इंटर वालों के लिए भी है, वो भी उन्हीं का भी प्रश्न पत्र दोगुना रहेगा और उसमें से आंसर आपको आधा ही देना है। जैसे इंटर वालों के लिए है तो अब बायोलॉजी का 70 ऑब्जेक्टिव पूछता है, यानी ऑब्जेक्टिव जो है 70 है, उसमें से केवल 35 का ही आंसर देना रहता है। यानी उनका जो 30 नंबर रहता है वह प्रैक्टिकल से का रहता है, और 70 नंबर जो है उसमें से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और बाकी सब्जेक्टिव रहता है। तो 70 ऑब्जेक्टिव पूछता है जिसमें से 35 का ही जवाब देना रहता है। इसी प्रकार से फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, और मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे चीज़ों में भी इसी प्रकार से आपका, चाहे वह इंटर का हो या मैट्रिक का हो, प्रश्न वही रहेगा आपका सेम। यानी आपका प्रश्न संख्या जो है वो आपका दोगुना रहेगा, उसमें से आपको आधा का ही आंसर देना होगा। तो आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ तो जानकारी जरूर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।